आपने जिस भी रीजन से इस वीडियो में क्लिक करा है वो चीज तो मैं आपको बताऊंगा ही, और एक चीज आपको ये भी मालूम है कि सफलता कैसे मिलता है किसी भी चीज में, सॉल्यूशन आपको पता है। जैसे किसी व्यक्ति का मोटा बहुत ज्यादा हो गया तो उसको मोटापा घटाना है, तो सॉल्यूशन क्या है कि आपको जिम जाओ या ग्राउंड जाओ, भागो दौड़ो, करना है। सॉल्यूशन आपको पता है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता, तो मोटापा घटेगा कैसे? उसी तरीके से ये चीज आपको मालूम है कि भैया इस चीज में अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए हमको दबा के मेहनत करना है, पढ़ना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर में मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर से पिछले 2 साल में कितने सवाल पूछे गए हैं, तो आपको ये मोटा मोटा आंकड़ा लग जाएगा। हम इस चीज को पकड़ पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी को स्किप में मार देंगे तो चीजें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, और अंतिम में एक टाइम टेबल भी बताएंगे जो शायद आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये चीजें हैं 60 डेज के अंदर में हमें क्या करना है। कोई व्यक्ति अगर करना चाहे तो कर सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैथ की बात करेंगे, ये मैथ का है। ठीक है, मैथ का सभी चीजें के बारे में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये सब्जेक्ट मैथ का है, ये सभी सब्जेक्ट मैथ्स के आते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और पढ़ना कहां से है? आप यूट्यूब से। अगर थोड़ा सा भी आपका दिमाग मतलब शार्प है, मतलब चीजें आप समझ लेते हैं, तो आप यूट्यूब में इन चीजों को सर्च मारेंगे, उसका कोई भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट खोलेगा, उसको आपको देखना है। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि भैया ये जो नंबर सिस्टम है ये काफी मतलब ठीक ठाक चैप्टर है। 2024 में यहाँ जो पहले पेपर हुआ था ना इस बार, तो उसमें से 35 सवाल पूछे गए थे, 35। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने काफी सारे क्लास करा दिए हैं, वो चीज मैं आपको अंत में बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम से 47 सवाल पूछे गए थे, इस साल की बात करें। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन 131 सवाल, आप देख पा रहे होंगे कि 131 सवाल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये जो सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर है भाई, इसमें आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर हमें करना ही करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कहा गया? ये वाला नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन डबल स्टार। मेंसुरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस बार जो यहां पर पेपर में पूछा गया ये मात्र 50 सवाल पूछा गया 2024 में, इस बारी में। लेकिन इससे पिछले वाले में लगभग 150 से ज्यादा सवाल पूछा है, 100 समथिंग, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि ये चैप्टर भी आपको स्टार लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 94 सवाल पूछे गए थे। ज्योमेट्री ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत लंबा चैप्टर है, जिसके अंदर से कभी पूछे नहीं पूछे एक सवाल पूछ ली। जैसे अगला बार कितना 5 सवाल पूछे थे, 5 सवाल 54 शिफ्टों में पेपर हुआ, 5 सवाल पूछा गया था। ठीक है, एलजेब्रा ये आपको नहीं करना है, ऐसे पूछता सिलेबस में देखेंगे तो आपको बोलेगा खाली अर्थमेटिक करना, लेकिन सवाल घुसेड़ देता कभी कभी। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन 14 सवाल, मात्र 14 सवाल नहीं भी करेंगे तो आपका काम चल जाने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम देखते हैं टाइम एंड वर्क से कितने सवाल? 104 सवाल पूछे गए थे इस बार में। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, इससे कितने सवाल? एक सवाल। ठीक है, तो इसको भी नहीं करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस 51 सवाल। बोट एंड स्ट्रीम का 1 सवाल पूछा गया था, इसको भी हम हटाते हैं। परसेंटेज इंपॉर्टेंट है भाई, 103 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो 134 सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए दोनों चैप्टर में। जहां पर स्टार लगा रहे हैं यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार। डिस्काउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तीनों है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट बनाना होगा। एवरेज, यहाँ के जितने भी चैप्टर आप देख पा रहे हैं सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको करने ही करने हैं, सवाल बनेंगे यहीं से। ठीक है, और आपको एग्जाम पैटर्न पता है, ये 20-20 के सवाल रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यही जो नंबर सिस्टम की जो चीजें हैं ना, मैथमेटिक्स का, ये 2023 में कितने सवाल थे? 2023 में लगभग 1560 थे टोटल सवाल। ठीक है, 76 शिफ्टों में पेपर हुआ था, और इसमें लगभग 1060 सवाल टोटल सवाल है। सभी सवाल का पीडीएफ दूंगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, दिक्कत वाली चीजें है नहीं। ठीक है, क्लास में सभी इस सवाल को कराता ही हूँ। उसके बाद आप देखा जाए तो आप ये देखिए कि इस सवाल से आपको पूछा गया था। जैसे यहाँ पर आपने एक चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आप महसूस कर पाए चीजें भाई, खुद का दिमाग लगा पाए कि यार कैसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पर देखिए मात्र 2 सवाल पूछा गया था। किस बार की बात कर रहे हैं? हम इस बार की बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट मात्र कितने सवाल हैं? यहां पर 2 सवाल। भाई आ जा यार, दिमाग का दही मत किया करो। ये देखिए 2 सवाल सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से 113 सवाल पूछा गया था, और एवरेज से 86। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट से कितने सवाल, ये यहां पर देखिए, यहां पर ज्यादा सवाल पूछा गया। यहां सिंपल इंटरेस्ट का मात्र 2 सवाल पूछा गया था, और यहां पर आप देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का इस बार ठीक ठाक सवाल 53 दोनों का आसपास रखा है।
ठीक है। तो ऐसी भी चीजें हैं कि पिछले बार किसी में ज्यादा किसी में कम, तो इस प्रकार का। तो मोस्ट ऑफ द मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या है उसको आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल और कंपाउंड तो करना ही करना, एवरेज करना है, मेंसुरेशन आपको बहुत जल्दी करना है, अभी करना है, और इसके बाद यहां से आप टाइम स्पीड डिस्टेंस को एक निकाल लीजिए, उसके बाद एवरेज और डिस्काउंट। ये सभी चैप्टर जो है ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोटल 14 में से, 14-15 जो भी है। देखिए उसके बाद आता है ये रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर ये 2024 का है, और 2024 में भाई साहब इस प्रकार से चीजें पूछे गए थे कि कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा वेटेज ठीक ही रहा, 105 सवाल पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद इससे पूछा गया 24 सवाल। उसके बाद क्या, कंप्लीशन ऑफ फिगर, आकृति संकलन 20 सवाल पूछे गए थे। क्यूब एंड पासा घन, इसमें 41 सवाल पूछे गए थे। सिलोजिज्म से 53 सवाल, ठीक है। एनोलॉजी से, समानता से 105, मिरर इमेज और वाटर इमेज से 39 सवाल, ठीक है। वर्ड अरेंजमेंट से आपके कितने, 54 सवाल। किधर चला गया, गलती नहीं जा रहा भाई, ये इसके है। वर्ड अरेंजमेंट ये है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 106। के बाद सीरीज नॉन वर्बल वाला 106 सवाल पूछा गया था। ब्लड रिलेशन में 36 सवाल पूछे गए थे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में इतना सवाल, और सीरीज में और सीटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार का रेशियो है भाई, ठीक है। तो ये जो सीरीज चैप्टर है, ये सीरीज ये मोस्ट वांटेड, मतलब आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए यहाँ पर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलोजिज्म ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें ज्यादा सवाल पूछे गए वो तो इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे सीरीज मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया 2023 में, इसके अंदर कितने सवाल पूछे थे, 304 सवाल पूछ लिए थे, ठीक है भाई। उसके बाद एनालॉजी से देखिए सवाल। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन 152 सवाल। तो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, जहां पर कोडिंग डिकोडिंग 152 सवाल। तो ये सभी जो देख पा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको पूरा बता दिया। बाकी आपको तसल्ली से आपके टेलीग्राम में देख लीजिएगा, ये चीजें तो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप खुद से भी देखेंगे तो आपको पता लगते हुए चलेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये आता है स्टैटिक जीके का पोर्शन, ठीक है। स्टैटिक, ये माफ कीजिएगा, जीके जीएस का पोर्शन, ठीक है। जीके जीएस, तो जीके जीएस का एक बार आंकड़ा देख लिया जाए, अब बहुत ज्यादा देरी लगेगा नहीं। देखिए स्टैटिक जीके जो है उसमें से 362 सवाल अकेले दिया है, ठीक है। उसके बाद इतिहास से 100 सवाल पूछे गए थे 2024 जो अभी रिसेंट में हुआ था पेपर। भूगोल से 97 सवाल पूछे गए, राज्य व्यवस्था से 1 से 11, अर्थशास्त्र से 144, जीव विज्ञान बायोलॉजी से 1 सवाल पूछा गया था। यहाँ पर भौतिक विज्ञान से 17 सवाल पूछे गए थे। रसायन विज्ञान से 32 सवाल पूछे गए थे। करंट अफेयर से 192 सवाल। तो स्टैटिक जीके का वेटेज तो काफी ज्यादा है, और करंट अफेयर तो उसी के अंदर भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये था इस बार 2024 का डाटा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 2023 में स्टैटिक जीके का, क्योंकि इस बार 76 सेटों पेपर हुआ था तो संख्या, प्रश्नों का संख्या ज्यादा था। स्टैटिक जीके 468 सवाल, इतिहास से 135, भूगोल से 196, राज्य व्यवस्था से 191, अर्थशास्त्र से 208, जीव विज्ञान से इतना भाई। भौतिक विज्ञान से भाई 16 सवाल पूछे थे। पिछला बार कितना पूछा, पिछला बार भौतिक विज्ञान से 17 पूछे थे, इस बार कितना, 16 पूछा। रसायन विज्ञान से भाई 71, ठीक है। और करंट अफेयर से 173, यानी कि करंट अफेयर स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सभी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको करना कैसे है, सबसे बड़ी बात ये है। मैथमेटिक्स का भी बताऊंगा, सभी चीजें बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। मैथमेटिक्स को कैसे करना है उसको एक बार मैं आपको बताता हूं। देखिए हो जाता है चीजें, आपको करने की जरूरत है। करने की जरूरत मतलब क्या है, इस प्रकृति का देन है कि कोई आदमी कुछ सीखेगा तो भूलेगा पक्का है, ठीक है। मतलब आपको याद, जो भी चीजें याद करते हैं उसे भूलना तय है। तो उस चीज को बार बार हमारे दिमाग में रखने के लिए क्या करेंगे हम, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के ऊपर में प्रैक्टिस करना पड़ता है। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के अंदर में कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना है। उसके बाद सवालों पर प्रैक्टिस करना है, जम के प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक एक चीज को जानेंगे कि कैसे क्या कुछ बनता है भाई। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर सवाल हमसे बनने चाहिए। 2023 और 24 के जितने भी सवाल है सभी सवाल हमें आने चाहिए, तभी हम मतलब एक आंकड़ा लेकर चल सकते हैं कि भैया हमारा तैयारी थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा है। उसके बाद रीजनिंग भी थोड़ा आसानी रहता है, सेम चीजें रीजनिंग पर भी फोकस होगा। और यहां पर देखिए ये क्या है भाई, रीजनिंग के बाद ये है स्टैटिक, यानी कि ये आपका जीएस। जीएस में भाई काफी बहुत सारा चीजें पढ़ना पड़ता है। तो एक बार आप क्या कीजिए कि यूट्यूब पर जा करके किसी भी चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख डालिए, जो मैराथन रहता है वो, तो आपको ये पता चल जाएगा, पूरा ओवरऑल नॉलेज हो जाएगा कि मतलब क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। उसके बाद किसी भी प्रीवियस ईयर पिनाकल का उठाइए, या जिस भी टीचर का आपको जो आपका आरडब्ल्यू का हो गया, और जितने भी चीजें आप बुक देखते हैं मार्केट में, जो आपको अच्छा लगता है कि भाई ये चीजें ठीक है, उनके प्रीवियस ईयर को ले आइए, और बस वन लाइनर को प्रैक्टिस करना है धमाकेदार तरीके से। और
ये चीजें हैं, ठीक है। ये चीजें स्टैटिक जीके का हो गया। उसके बाद भाई हिंदी भी आप देख लीजिए, ठीक है। हिंदी का देख लीजिए, त्रुटि आधारित प्रश्न 2024 में इस बार पूछा गया था 200 सवाल। परवाची शब्द 104 सवाल, विलोम शब्द 107 सवाल, तद्भव तत्सम 65 सवाल, वाक्यांश के लिए शुद्ध करना, ठीक है, 102 सवाल, मुहावरे एवं लोकोक्तियां 107 सवाल, रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए 81 सवाल पूछे गए थे, और अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न 265 और विविध से 29 सवाल 2024 का डाटा है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर है 2023 का भी मैंने ले आया था भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, त्रुटि आधारित प्रश्न 477, प्रवाची शब्द 152, विलोम शब्द कितना 85, वाक्यांश के लिए 218, मुहावरे लोकोक्तियां 150 है, रिक्त स्थान 58 और अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न यहाँ पर 380 है, और विविध इसमें नहीं पूछा था कुछ भी, ठीक है। तो ये है हिंदी। और हिंदी के लिए जो भी आपको बुक अच्छा लगता है या हिंदी का कोई एक टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि जीएस में आपको क्या करना है, कोई भी एक मैराथन को पकड़ लीजिए, वन शॉट वीडियो को पकड़ना है आपको, कोई भी वन शॉट को देखिए, और वन शॉट को देखने के बाद आपको ये दिमाग लग जाएगा कि उस चैप्टर का टोटल ओवरऑल आंकड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा, और आपको प्रीवियस ईयर धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस करना है। सेम चीजें हिंदी में डेली आपको 100 कुछ ना कुछ याद करने हैं, चाहे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, और इन सभी चीजों का प्रैक्टिस भी करना है। साथ साथ में मैंने आपके लिए एक चीज, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही चीज है जो हमें किसी भी काम में सफल बनाता है, और वो क्या है, ये है भाई, ठीक है। मैंने एक डेमो के रूप में एक आंकड़ा दिया है कि डेली के डेली बेसिस पर मैथमेटिक्स को 3 घंटे आपको देना है, रीजनिंग को 1.5 घंटे देना है, जीएस को 2 घंटे देना है, हिंदी इंग्लिश को, मतलब मैक्सिमम बच्चे तो हिंदी देते, कोई इंग्लिश देता है तो उसके लिए भी 1.5 घंटे भाई। मॉक टेस्ट आपको डेली एक दे देना है, ठीक है। चाहे आप चैप्टर वाइज लगा दीजिए, ठीक है, सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हैं, या पूरा का पूरा एक कंप्लीट मॉक टेस्ट लगा सकते हैं चारों सब्जेक्ट का। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपको, पहले तो अभी क्या लगाएंगे आप, पहले आप जान लीजिए, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद लगाइए। और ये चीज क्या है भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अपना पन्ना लाइए, और जो जो चैप्टर मैंने आपको बताया यहाँ पर, उस सभी चैप्टर को एक पन्ने में आपको उतारना है, और जो चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपको इंपॉर्टेंट बनाना है और उसको लिखना है। और सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बगल में ऐसे करेंगे कंप्लीट और टिक मारना है, उसके हिसाब से फिर प्रैक्टिस। और ये चीज आपको डेली करना है कि आज हमें मैथ्स के अंदर में क्या करना है। जैसे आपने सोचा कि मैथ्स के अंदर में आज हमें मेंसुरेशन करना है, तो आपने लिख लिया मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन कर डाला। उसके बाद आपने पढ़ा कि रीजनिंग के अंदर, ठीक है, रीजनिंग के अंदर में हमें कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, तो आपने लिख दिया। उसके बाद जीके जीएस में आपको लगता है कि हमें ये करना है, कुछ भी हमने हिस्ट्री पढ़ना है, तो कर दिया। हिंदी के अंदर में आपको करना है कि हमें उल्टा शब्द, विलोम शब्द जो है वो लगभग लगभग 100 पढ़ लेने हैं। 100 यार पढ़ेंगे 100 तो क्या 100 का 100 पूरा याद हो जाएगा, नहीं होगा, फिर अगला दिन फिर रिपीट मारना है, तो ऐसे करके याद आपको करना होगा, ठीक है, ये करना है। और ये पूरा का पूरा डायरी में आपको लिखना है, और 2 चीजें और भी लिखना है कि आज का समय जो दिया हमने वो क्या सार्थक समय किया, कि बीच बीच में हमने ये पढ़ लिया, थोड़ा सा मोबाइल चलाया, फिर पढ़ा, वो सब चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको बच के रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी काम बनेंगे। और कम से कम 10 से 12 घंटे डेली के डेली आपको करना ही है, क्योंकि यही अंतिम समय है। अगर आपको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं भाई, और हर बारी कोई जरूरी नहीं, क्योंकि निहायती बोरिंग काम है पढ़ना। एक दिन आदमी पढ़ सकता है जोश में, 2 दिन आदमी जोश में पढ़ सकता है, तीसरा दिन नहीं पढ़ सकेगा। ये बहुत बोरिंग काम है, ये चीज आपको पता है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे, जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है, उम्मीद करें सभी चीजें आप समझ पाए होंगे। और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं जो कर रहा हूं भाई, वो 60 डेज 60 मैराथन आपके लिए करा रहा हूं। जिस भी चैप्टर को आपको पढ़ना है, मेरे वीडियो के नीचे में आपको सिर्फ क्लिक बताना कि भैया ये चैप्टर चाहिए मेरे को, मैं वही डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वन शॉट पूरा कंप्लीटली बताऊंगा, जैसे मैंने ये चीजें आपको डेमो के रूप में आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। ये सब चैप्टर मैंने करा रखा है, जैसे यहाँ पर से हमने ये देखिए नंबर सिस्टम कराया था भाई, नंबर सिस्टम, ये फैक्टर, ये जो फैक्टर का वीडियो है भाई, अंतिम वाला रामबाण वाला है, ये यूनिट डिजिट का रामबाण क्लास है। इससे मतलब अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर जितने भी जीडी लेवल के सवाल है वो आपको बन जाएंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मैंने करा दिया है। आगे मैं आपको मेंसुरेशन कराने वाला हूं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, सभी चीजें कराऊंगा। 60 दिन 60 मैराथन के अंदर में सभी चीजें कराऊंगा, उसके बाद रीजनिंग भी कराऊंगा भाई, ठीक है। और आप अगर बोले तो मैं हिंदी का भी कुछ कंसेप्ट जोड़ जाड़ के लाने की कोशिश करूंगा भाई। तो यही चीजें मैं आपको बताने के लिए आया था कि इस प्रकार की चीजें से आप अगर करेंगे तो चांस है कि कुछ हो, ठीक है भाई। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको, आपके लिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ, या क्या इंप्लीमेंट और करा जा सकता है इसमें, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को समझ पाए होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खींच दीजिए मीटर भाई।